सबसे बड़का मूर्ख जनता न है। हमको तो एक वोट का मालिक, हम एक वोट दे देंगे। कौन बात है, एक सप्ताह में बढ़ गया, एक सप्ताह में घट गया। इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। जब हम भारतीय हैं तो हम किसी को भी दे सकते। हमारे मोदी है तो हमारे नीतीश है तो हमारे लालू जी है। वाला जो काम किया तो पैसे वाला बन गया। बहुत रोजगार दिए, बहुत तरक्की भी किए हैं। तो 500 रुपया एक शराब का बोतल पकड़ा दिया जाता है। एक वोट से ही लोग जीतते हैं। नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है और हम इस वक्त हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर को राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों को जागरूक माना जाता है और हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमारे पीछे अमर शहीद जुब्बा साहनी, उनकी यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। अमर शहीद जुब्बा साहनी जो थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया था और उनका ये यहाँ पे प्रतिमा आप देख सकते हैं। उनका जन्म 1906 में हुआ था और निधन उनका 11 मार्च 1944 को हुआ था। अंग्रेज़ों को उन्होंने दांतों तले चने चबा दिए थे। वो बेहद शानदार तरीके से अंग्रेज़ों से लड़े और अंग्रेज़ों की तमाम सल्तनत जो थी उसे हिला कर रख दिया था। तो उनके नाम पर यहाँ स्मृति पार्क है, ये उनकी प्रतिमा है यहाँ पर। और इधर से स्मृति पार्क है, हम वहीं आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर में क्या चल रहा है सियासत में। तो देखिए आप यहाँ पर, ये सामने जो हमारे है ये है अमर शहीद जुब्बा साहनी का पार्क है और ये देखिए इसे नगर निगम मुजफ्फरपुर जो है उसकी तरफ से चलाया जाता है इस पार्क को। और यहाँ पर जो है काउंटर बंद हो चुका है, अब यहाँ पे अलाउड नहीं है आना। और देखिए लोग यहाँ से निकल के घर जा रहे हैं, अपने वापस लौट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर में अमर शहीद जुब्बा साहनी पार्क है और चुनाव में अभी 5 महीने बचे हुए हैं और उससे पहले बिहार आकर के हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है, सियासत किस तरफ है और लोगों के लिए क्या मुद्दा है जो इस चुनाव में दिखेगा। और बहुत सारे लोग हैं, आ जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और उनसे समझना चाहेंगे कि यहाँ क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर लोग वोट डालेंगे और कौन सा मुद्दा यहाँ चुनाव में चलेगा इस बार। और हमारे साथ है मैम, आपका नाम? नीलू कुमारी है। नीलू जी क्या लगता है 20 साल जो सरकार नीतीश कुमार का रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं। अच्छा। जनता पब्लिक हर तरह के लोग हैं। समझदारी से नहीं चलने के कारण जी बहुत गलत भी होता है, लेकिन नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे तरीके से निभाए हैं जी। और बहुत रोजगार दिए, बहुत तरक्की भी किए हैं। यही सब 20 साल में मैम बिहार बदलता हुआ आपको कितना दिखा है? 20 साल बीत गए नीतीश में, आप लोग को बिहार बदलता हुआ दिख रहा है? बदला है, कुछ बदला है, कुछ बदला है। हाँ, ये स्टेटमेंट है। इस बार फिर से वापसी करने की उम्मीद है नीतीश कुमार की या फिर कुछ बदल जाएगा बिहार में? कई सारे खिलाड़ी हैं। ये तो जनता सोचेगी। ये तो जनता सोचेगी। मुद्दा आपको क्या लगता है, विकासी मुद्दा होगा फिर से बिहार में या रोजगार या दूसरी चीजें? विकास पर ही वोट। सबसे पहले रोजगार देने वाला ही होना चाहिए। रोजगार होना चाहिए, बड़ी बात है जो ये कह रही है, बड़ी बात है। रोजगार होना चाहिए क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, उस हिसाब से नौकरियां। क्लास के लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। ये देखिए एक बड़ा मुद्दा है। देखिए मिडिल क्लास आकर के बात करता है लेकिन मिडिल क्लास को कुछ मिलता नहीं है, ये बड़ी बात कह रही है। वही टैक्स देता है, वही तमाम चीज करता है, लेकिन उसके बच्चे ही सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए। ये मैम आपको लगता है ये सच बात है? सही बात है, ये सही बात है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फिर भी पीछे है। हाँ, मिडिल क्लास के लोग ही पीछे हैं। मिडिल क्लास के लोग पीछे हैं जो उनको आगे होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। महंगाई बढ़ गया हुआ है। महंगाई क्या घर चलाना मुश्किल है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है लगातार। रोज महंगाई बढ़ रहा है लगातार। दाल तेल वेल तो बहुत रेट बढ़ रहा है ना। यहाँ तक कि मैंने देखा ऑटो का फेयर भी दुगना हो चुका है पहले से। हर चीज का। और सैलरी के लिए सबसे जरूरी गैस है। 10 दिन में बढ़ता है फिर 5 दिन में घट जाता है। ये तो सबसे बड़का ही है। लेकिन जितना बढ़ता है उतना तो नहीं घटता है। नहीं, 100 रुपया बढ़ता है तो 25 रुपया घटता है फिर बाद में जा करके। इतना तो घटता भी नहीं है, लेकिन यही कि ये कौन बात है, एक सप्ताह में बढ़ गया, एक सप्ताह में घट गया। कुछ व्यवस्थित होना चाहिए उसका रेट। जी, एकदम सही बात बोल रही हैं आप।
और देखिए बिहार में मैंने आपको बताया महिलाएं बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, उन्हें अपने मुद्दे पता हैं। और आपने सुना कि जैसे गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उन तमाम चीज़ों पे इन्होंने बात रखी। नीतीश कुमार के बारे में कहा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी समस्याएं हैं उस पर भी ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। तो बिहार में हम लगातार हर जगह बात करेंगे और तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और हर मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए यहाँ पर जब मुजफ्फरपुर में हम समझने आए हैं तो यहाँ पर ऑटो वाले हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अरमान हुआ। मोहम्मद अरमान, चुनाव में अभी वक्त है ना, 5 महीने का वक्त है। इस बार कौन सा मुद्दा लगता है जो बड़ा मुद्दा बन सकता है बिहार में चुनाव में? बड़ा मुद्दा तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में है। रोजगार कोई बड़ा मुद्दा लग रहा है इस बार? हाँ, रोजगार तो लग रहा है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा जो है काम धंधा में असर बहुत पड़ा हुआ है। पड़ रहा है, लोगों को असर पड़ रहा है। कई नए प्लेयर्स आए हैं मैदान में, प्रशांत किशोर और बाकी, इन लोगों को कुछ असर दिखेगा? ये भी तो नहीं कह सकते हैं सर। अभी नहीं कह सकते हैं इस पर। हाँ जी नीतीश कुमार कंटिन्यू कर जाएंगे फिर से? हाँ कर जाएंगे फिर से इस बार। हाँ आप लोग संतुष्ट हैं जो काम किए हैं पिछले 20 साल में नीतीश कुमार, उससे करीब 20 साल? काम तो करे हैं लेकिन सही काम नहीं हो रहा। सही काम नहीं हुआ है। बहुत वो बढ़ा है लोगों के बीच में, कई लोग बहुत पैसे वाले हो गए और कई लोग बहुत पीछे रह गए हैं। ये है एक मुद्दा। पैसे वाले हो गए इसलिए कि पैसे वाला जो काम किया तो पैसे वाला बन गया जी। और जो मतलब नीचे जो छोटा काम करने वाले वो उस पर काम नहीं हुआ, ठीक है ना, वो मतलब काम उसके लिए जो है नहीं मिल पाया। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला है। सर्विस नौकरी बहुत सारा जो आया है उसको लाभ नहीं। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मेरा तो कुछ भी नहीं होना पड़ा। अच्छा, और ऑटो चलाते हैं सुबह से रात तक, इनकम हो जाता है ठीक ठाक? हाँ 400-500 रुपया हो जाता है। काम कम है लेकिन। जी। हाँ जो होना चाहिए वो उतना नहीं है। तो ये ठीक है, थैंक यू बहुत। अनिल जी, चुनाव में अभी वक्त है यहाँ, है ना, 5 महीने बचा हुआ है। कौन सा मुद्दा इस बार लगता है चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है जिस पर लोग जाके? आप लोग के लिए कौन सा मुद्दा बड़ा है? आप लोग तो काम करते हैं। काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग तो गाड़ी से फुर्सते नहीं गाड़ी चलाते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आप लोग को संतुष्टि मिले, लगे कि हाँ बहुत कुछ हुआ है। मान लीजिए आप चाहते हो कि आज ये है, ये बढ़ जाए, या काम है और 500 हो रहा है वो 1000 रुपया हो या 2000 हो। क्या आप लोग कुछ तो सोचते होंगे अपने भविष्य को लेकर के? सिर्फ नेता लोग ही सोचेंगे भविष्य को लेके अपने? हाँ, जनता भी तो अपना भविष्य सोचती है। ज़्यादा कमाएगा। रैली वैली शुरू होने वाला है। आप प्रशांत किशोर आ रहे हैं यहाँ पे बिहार में, खूब घूम रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा उनका? अभी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा चर्चा चलता है। चर्चा तो चलता ही नाम वाम, मतलब जैसे किसी नेता का नाम का चर्चा नहीं होता है कहीं पे, बात होता है आजकल लोगों बातचीत में कहीं सुनते हैं नाम। हाँ तो चलता ही रहता है। कर हमने लोगों से ये नहीं पूछा कि वो किसको वोट करेंगे, हमने उनसे ये पूछा है कि मुद्दा क्या है, और उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है कि बिहार चुनाव में मुद्दा क्या है। और यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे बिहार चुनाव के ऊपर, उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार। पप्पू कुमार। पप्पू जी, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा आपको लग रहा है बिहार में चलेगा? किस मुद्दे पर लोग वोट डालेंगे? वोट डालेंगे आज बिहार में इस बार इस मुद्दे पर कि रोजगार जो है वो मिलना चाहिए यहाँ बिहार में। रोजगार है बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ। हाँ। और शिक्षा पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जैसे सरकारी स्कूल हो गया। कहा जा रहा है कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार का 20 साल पूरा हो जाएगा बिहार में, तो 20 साल में क्या वाकई इतना काम हुआ है कि वापस नीतीश कुमार आएंगे, या फिर जनता जो, आपको क्या लगता है कि जनता बदलाव की तरफ बढ़ेगी? देखिए, काम तो बहुत किए हैं, ये नहीं है कि काम नहीं किए हैं। जी। लेकिन फिर भी जनता को सोचना पड़ेगा, उनको दबाव देना पड़ेगा, कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा उनको रास्ता, जित के कि काम वो आगे करे अच्छे तरह से। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, आप लोग आर्टिस्ट हैं, गायक हैं, कलाकार? इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मतलब यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म करते, जामिंग वगैरह परफॉर्म कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित चक्रवर्ती हुआ। रोहित। आपका नाम?
मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। आज इधर आ जाइए ताकि कैमरे में आ जाइए। सन्नी कुमार, आ जाइए सर, आइए आइए आइए, बिल्कुल आइए। बिहार पे बात करने हम लोग आए हैं और इलेक्शन से 5 महीने पहले इसलिए आए हैं कि बिहार का क्या मुद्दा है उसको समझ सके, बिहार में क्या चल रहा है और किस तरह से यहाँ पर 5 महीने बाद क्या होने वाला है। तो आप बताइए कि आर्टिस्ट लोगों के लिए स्कोप बिहार के अंदर आपको दिख रहा है? नहीं, बहुत कम है, खुद का स्टेज बनाना पड़ता है, खुद का बनाना पड़ता है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं। अभी 5 महीने चुनाव में है, ये आपसे हम नहीं पूछेंगे आप किसको वोट डालेंगे, ये आपका व्यक्तिगत है वो है। मुद्दा क्या चलेगा बिहार में इस बार चुनाव में? और क्या, अभी तो देख रहे इतनी गर्मी है तो और क्या, पानी, और क्या, पानी के अलावा बहुत नहीं, इलेक्शन जब आएगा नवंबर में होगा चुनाव, उस वक्त तो ठंड होगी, उस वक्त कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है? प्रशांत किशोर फैक्टर बड़ा है या बिहार में रोजगार बड़ा मुद्दा है या जो नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं उस पर वोट पड़ेगा? आप लोगों के लिए हो सकता है, वैसे मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में जी इंटरेस्ट नहीं होता हूँ। जी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से रोजगार पे ध्यान देना। रोजगार है मुद्दा इस बार बिहार में? हाँ है। अच्छा सर, आपका नाम? हितेश चरण। हितेश जी, बिहार पहले लालू यादव लंबे समय तक रहे, फिर नीतीश कुमार रहे, इतना लंबा वक्त बीत गया लेकिन बिहार से पलायन नहीं रुका। युवा बाहर जा रहे हैं, जिनके पास भी कुछ अपॉर्चुनिटी थी वो बाहर निकल जा रही, कैसे रुकेगा? आपको क्या लगता है? ये सर, यहाँ डेवलपमेंट जिस हिसाब से हो रही है वो मुद्दा जो है डेवलपमेंट, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे रोजगार तो मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है। अब जैसे टीचरों की बहाली हुई है, डॉक्टरों की हुई है, जितने भी क्षेत्र हैं सब में रोजगार तो मिल रहे हैं, लेकिन जो भी मजदूर वर्ग है या लेबर क्लास है उनको बाहर जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? जी जी बिल्कुल। उस दिशा में कुछ लग रहा है आगे आपको देखने को मिलेगा या फिर इसी तरह चलता रहेगा? अभी तो सर नहीं लग रहा है, इसी तरह चल रहा है। और अभी तो हम लोग लगभग 15-20 साल से देख ही रहे हैं। 15-20 साल से? जी जी। तो इसी तरह से बिहार में चल रहा है। कौन सा मुद्दा चल सकता है इस बार चुनाव में? चुनाव में मुद्दा तो डेवलपमेंट का ही होगा। डेवलपमेंट का मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? अच्छा, विकास के मुद्दे पर ही वोट होगा। रोजगार बड़ा मुद्दा लगता है जिसको? रोजगार को बहुत हद तक तो सॉल्व किया गया है। हुआ है सॉल्व? जी जी हुआ है। और आगे भी और भी करने की ज़रूरत है। और भी करने की ज़रूरत तो कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, कह रहे हैं रोजगार बहुत हद तक सॉल्व हुआ और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? हाँ बताइए, शर्माना क्या है, बात करना। हाँ, जय बहादुर शाह। जय बहादुर शाह। अच्छा, क्या लगता है बिहार में क्या होगा? बस वही जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा? कुछ नहीं, बदलाव नहीं, कुछ नहीं। अफसर साहिब बढ़ रहा है बस, और कुछ नहीं। गरीब को कोई देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। जो कहा जाता है बहुत विकास हो रहा है, इसका कुछ नहीं, अफसर शाही है बस। अफसर शाही, कुछ नहीं है, अफसर शाही है। हाँ, गरीब मजदूर को कोई नहीं सुनता है, न सुना है न सुनेगा। हाँ, यही देख रहे हैं। हम भी मजदूर हैं, 500-400 दिहाड़ी करते हैं तो खाते हैं। अब वहाँ पर कोई चीज के लिए जाइए, मतलब ब्लॉक में, थाना में, तो कोई नहीं सुनता है, बस पैसा है, बोलता है बस। भ्रष्टाचार पे रोक नहीं है? कुछ नहीं, कागज पे दिख रहा है बस कि बहुत कुछ भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। मजदूर के लिए कोई नहीं देखा है ना देखता है, बस अफसरशाही है, बस यही है। अधिकारियों का शासन ज्यादा है और गरीबों का कोई नहीं सुन रहा है। स्कूल बन रहा है। एक बात बताइए, गरीब के नाम पर सब रोटी सेकते हैं, वोट लेते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन जनता भी स्कूल और अस्पताल के नाम पे तो वोट डालती नहीं है, ये भी तो समस्या है। जी, वही तो सबसे बड़का मूर्ख जनता ना है, सबसे बड़का मूर्ख जनता है। वो तो जाति के नाम पे डालती है। हमारे मोदी है तो हमारे नीतीश है तो हमारे लालू जी है, यही लोग अपन उसके नाम पर जो मुद्दा है उसमें नहीं। जी। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करना। और लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों को भी देखते हैं, उनसे भी बात करेंगे। और क्या सर, क्या नाम है आपका? प्रेम जी। आप मुजफ्फरपुर के हैं, लोकल यहीं के रहने वाले हैं। प्रेम जी, हम लोग चुनाव से 5 महीने पहले आ गए यहाँ पर, इस वजह से आए कि देखना चाहते हैं नब्ज राजनीतिक रूप से लोग क्या सोच रहे हैं कि 5 महीने बाद क्या होगा। वोट तो देना अपना व्यक्तिगत फैसला, आप किसको भी दें। चुनाव में इस बार बिहार में क्या मुद्दा आपको लगता है चलेगा? मेन जो मुद्दा होना चाहिए वो तो होना चाहिए कि डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, रोजगार लोगों को अच्छा मिलना चाहिए। जी। शिक्षा पर फोकस होना चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है।
इलिटरेसी होने के कारण क्या है कि लोग लास्ट टाइम इलेक्शन में देखिएगा, जो गरीब आदमी है 500 रुपया और शराब की बोतल पर जिस पार्टी को चाहिए उसको जाकर वोट दिया जाता है। अभी भी ये सब चलता है, बहुत आराम से चलता है। आप देखिएगा, देखिए लोग दिल्ली मुंबई से आता है उस टाइम लास्ट मोमेंट में वोटिंग देने के लिए, वो माइंड में सेटअप किए हुआ है कुछ और देंगे, लेकिन आखिरी समय में देखिएगा 2 दिन पहले उसको 500 रुपया एक शराब का बोतल पकड़ा दिया जाता है और फुल पार्टी जाके वैसा जो काम नहीं कर रहा है उसको जाकर वोट देगा, वोट दे देता है उसको जाकर हाँ, के। और मेन मुद्दा है डेवलपमेंट, उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। जॉब बिल्कुल नहीं मिल रहा है, उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। बिहार में कई सारे अभी नई राजनीतिक पार्टियां आई हैं। जैसे प्रशांत किशोर एक प्रयोग कर रहे हैं, वो अपना एक पार्टी लेकर के आए। एक पुष्पम प्रिया चौधरी, उनकी अपनी पार्टी चल रही है। पुराने IPS जिनको सिंघम भी कहा जाता था, वो शिवनाथ शायद उनका नाम है, लांडे जो हैं, वो शिवदीप लांडे, माफ करिएगा, हिंद सेना करके ला रहे हैं। हाँ, वो भी लेकर के। इन नए प्लेयर्स का क्या भविष्य दिखता है बिहार में, या पुराने ही खिलाड़ी आपस में लालू वर्सेस नीतीश ही चलेगा यहाँ? देखिए, चलता है एक्चुअली, होता क्या यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं, नीतीश अकेले खुद सरकार यहाँ बनाने की कंडीशन में नहीं रहते हैं। उनको या तो बीजेपी का सपोर्ट चाहिए या RJD का सपोर्ट चाहिए। जी जी बिल्कुल। और बिना दोनों में से किसी सपोर्ट को सरकार नहीं बना सकते हैं। अकेले वो खुद भी नहीं बना सकते, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम लोग का माइंडसेट है जो डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। अब जैसे यादव है तो यादव को वोट डालेंगे, OBC SC ST इस तरह का, मतलब कास्टिज्म में मैटर। लेकिन एक इस पे सवाल उठता है, नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं वो जाति बिहार में जनसंख्या के हिसाब से बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर बिहार में वोट होता है, बट वो जाति कम होने के बावजूद नीतीश कुमार 20 साल से करीब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो बताता है कि बिहार के जो लोग हैं वो कास्ट फैक्टर को उस तरह से नहीं, कई राज्यों में है जो अपने कास्ट का ही मुख्यमंत्री हो, वो कम ही दिखता है बिहार में। आपको नहीं लगता कि बाकी राज्यों की तुलना में, कहा जाता है लोग यहाँ जाति के नाम पर वोट देते हैं, बट आप देखिए नीतीश कुमार जिस कास्ट से आते हैं उस कास्ट के वोटर बहुत ज्यादा नहीं है बिहार में, बावजूद उन्होंने 20 साल इनको मुख्यमंत्री रखा है। तो एक्चुअली क्या कहिए, जो टोटल कहिएगा जदयू जैसे नीतीश कुमार की पार्टी है, उनको 100% वोटिंग नहीं होता है। हाँ, वोटिंग तो होता है आपको बीजेपी का, RJD का, इसका वोटिंग हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि ना बीजेपी फॉर्म कर पा रहा है ना RJD फॉर्म कर रहा है, और दोनों में कोई ऐसा प्रोमिनेंट कैंडिडेट भी नहीं है जिसको आगे लीड किया जा सके कि आप चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। और नीतीश कुमार का मेन जो रीजन है जो बनाने का, एक तो मतलब कि इंजीनियर है, जी जी जी, तो ये हो जाता है कि पढ़े लिखे हैं। हाँ। दूसरा OBC से हैं, तो उसमें भी लोग देखता है कि चलिए इसमें मतलब कि कैटेगरी भी एक ठीक ठाक है, तो यहाँ इसका फायदा नीतीश कुमार को मिल रहा है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बिहार को समझना है और क्या लोग सोचते हैं। मेन यहाँ पर चेंजेज आ सकता है। जी जी। सबसे पहले तो है कि यहाँ पर जो फैक्ट्रीज बेंगलोर में IT का फैक्ट्री है, वो यहाँ नहीं हो पा रहा। आइए सर, आइए। वो सब अगर यहाँ पर सेटअप होने लगे ना, आइए। IT सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अगर यहाँ पर आने लगे, तो बिहार में आपको बहुत सारे लोग कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, IT इंजीनियर्स हैं, वो सारा सप्लाई हो जा रहा है बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, उस सब जगह पर जा रहा है। अगर यहाँ पर सब काम करने लगे तो बिहार दिन दुगना रात चौगुना विकास करेगा। बहुत सही बात बोले हैं, थैंक यू सो मच सर। आपका नाम? प्रेम शंकर जी। प्रेम शंकर जी, हम दिल्ली से यहाँ इलेक्शन से 5 महीने पहले इसलिए आए कि समझने के लिए कि चुनाव में इस बार मुद्दा क्या चलेगा, बिहार में क्या मुद्दा चलेगा। क्या प्रशांत किशोर जैसे नए लोगों को लोग चुन लेंगे, या फिर रोजगार जो है वो बड़ा मुद्दा बनेगा, या फिर जो एक है बहुत जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बड़ा अलग तरीके से, बहुत लोगों के पास बहुत कम है और बहुत के पास बहुत ज़्यादा, ऐसा मुद्दा बने। आपको क्या दिखता है 5 महीने बाद? मुद्दा तो कई सारे हैं। जी जी। हमारे प्रशांत किशोर जी ही कई मुद्दा लेके चल रहे हैं, लेकिन मुझको लगता है कि कुछ बदलाव जरूर होना चाहिए। क्योंकि नीतीश जी का जो भी अभी हम लोग देख रहे हैं मीडिया के थ्रू, तो लगता है कि शायद अब वो मतलब उस काबिल नहीं रहे कि वो बढ़िया से संभाल पाए। क्योंकि अब मीडिया में कुछ गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है आई डोंट नो, लेकिन जो देख रहे हैं उसे यही लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री के काबिल तो नहीं लग रहे हैं मुख्यमंत्री के काबिल। लेकिन कहा जा रहा है, JDU तो कह रही है कि 2025 में भी फिर नीतीश कुमार, बैनर पोस्टर लगा दिया गया है पूरे बिहार में। तो वो सही कह रहे हैं। कई बार सवाल उठा उनके हेल्थ को लेकर के, बहुत बार सवाल उठे, हालांकि पार्टी ने कहा बिल्कुल स्वस्थ हैं, परिवार ने भी। क्या लगता है जो वंशवाद का, नीतीश कुमार के बेटे भी आ जाएंगे सियासत? मुझको नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है। वो अभी भी पर्दे के पीछे ही है, पर्दे के आगे कभी ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जैसे प्रशांत किशोर जी एकदम आए और
पूरा मीडिया में छा गया और कोई जानने लगा है। हमको लगता है कि 2-3 साल पहले कोई जान रहा होगा जन स्वराज को, उनको जानता होगा, लेकिन जन स्वराज को नहीं जान रहा होगा। अभी भी मेहनत कर रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं हम, तो मुझको लग रहा है कि कहीं वोटर के मन में घूम रहा है, गलत नहीं, मतलब कुछ हो नहीं जाए उलट पलट, क्योंकि वो जो मुद्दा पकड़े हुए हैं हमारे जो अरविंद जी थे उसी की तरफ पकड़े हुए हैं। बाद में क्या होता है पता नहीं, लेकिन अभी यही लग रहा है कि ये तो सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, बिहार की सही बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, 5 महीने बाद यहाँ चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद आपका कहना है नीतीश कुमार थोड़ा सा जो सवाल उठ रहे हैं, हर जगह सवाल उठ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कहीं कि हो सकता है ये हो जाए कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत की कोशिश करे और सरकार खुद की बना ले? हाँ, बहुत ज़रूरी भी है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि केंद्र में बीजेपी और यहाँ बीजेपी अगर रहें तो शायद बिहार हमारा और तेज़ी से बढ़े। लेकिन 20 साल से बीजेपी ऑलमोस्ट 15-17 साल तो सत्ता में रही है बिहार में, कुछ टाइम हटा दें जब नहीं कर पा रही है ना, कर नहीं पाती है, कर नहीं पा रही है। आप देखो जहाँ जहाँ बीजेपी केंद्र में है और जहाँ स्टेट में, वहाँ का डेवलपमेंट आप देखो। तो बीजेपी ही कह रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो अभी क्या बोलेंगे वो? अभी क्या बोलेंगे? अच्छा, ये तो उल्टा पड़ जाएगा ना। अभी तो ये बोलना ही नहीं। नीतीश कुमार वो किंग मेकर हैं कि किसी की भी सरकार बिहार में अभी बनवा सकते हैं या गिरा सकते हैं। मेरे को लगता है कि उनको कोई बड़ा पोस्ट दे दिया जाएगा ऊपर में, भैया तुम आओ। इनका इशारा जिस तरफ है उस पोस्ट पे हम बात नहीं करेंगे। बिहार में मतदाता बहुत जागरूक है, ये हम लोग हमेशा से कहते हैं। आप सोचिए जो बात बड़े बड़े टीवी डिबेट्स में होती है, यहाँ पर आप बात करेंगे तो लोग आपसे आमतौर पर वो बातें कह देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार के मुजफ्फरपुर में हम इस वक्त हैं और राजनीति समझने की कोशिश करें। क्या नाम है सर? मोहम्मद सलीम नाम है सर। मोहम्मद सलीम जी, मुझे ये जानना है कि इस बार चुनाव में बिहार में क्या मुद्दा चलेगा? अब क्या चलेगा से तो आप ही लोग बताइएगा, हम लोग तो अभी तो जानकारी नहीं पता चल रहा है। क्या बेरोजगार मुद्दा है या फिर बदलाव, क्या हो सकता है? अभी तो क्या बोल रहे हैं जो कौन अभी आए हैं दिल्ली से, प्रशांत किशोर। हाँ, अच्छा, उन्हीं का चर्चा चल रहा है। चर्चा में है प्रशांत किशोर? चर्चा में आज भी जो है हम लोग के यहाँ भाषण हुआ है उन्हीं के विषय में। अच्छा, हाँ, तो अब क्या है नहीं है से तो खैर आप ही लोग बताइएगा, जो हम लोग देखे तो हम आपको बोले। तो मुस्लिम्स तो जेडीयू को भी वोट करता रहा है, आरजेडी को भी किया है, किसी को भी दे सकता है ना? जब हम भारतीय हैं तो हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, भारतीय तो किसी को। इस बार लगता है बदलाव हो सकता है। देखिए बदलाव अगर होगा तो ठीक है। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि अब जो बदलाव हो उसे आप ही लोग जानिए। हमको तो एक वोट का मालिक, हम एक वोट दे देंगे। एक वोट दे देंगे। एक वोट से ही लोग जीतते हैं। एक वोट से हार जाते हैं, एक वोट से जीत भी जाते हैं। हाँ, ये होता है। कई चुनाव ऐसे देखे हैं हम लोगों ने जिसमें एक वोट से लोगों की हार जीत हुई है। और ये हैरानी की बात नहीं है, वाकई हुआ है। विधानसभा चुनाव में भी लोग एक एक वोट से हार जाते हैं और कई सारे उम्मीदवार 50-60 वोट से तो बहुत सारे लोग पीछे हो रह जाते हैं। तो ये मुद्दा रहा है वहाँ पर। तो इस बार बिहार में क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुकाबला कड़ा है, एक तरफा नहीं है। जब मुद्दा जब आगे बढ़ेगा तो अपनो बाजार में रौनक बढ़ेगा कि देखेंगे कि जहाँ कौन पार्टी आगे चल रहा है। एक तरफा नौले जाएगा। एक तरफा नहीं है, तो नहीं है, एक तरफा नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है। अभी देखिए एक तरफा नहीं है कह रहे हैं यहाँ पर बिहार में। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और देखिए कह रहे हैं बिहार में एक तरफा नहीं है ये, और जो राजनीतिक दल हैं वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन सके यहाँ पर। बिहार के चुनाव में भले अभी 5 महीने बचे हों, लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कर रहे हैं। और बिहार में पटना के बाद हम अभी मुजफ्फरपुर में हैं। यहाँ हमने अमर शहीद जुब्बा साहनी पार्क के बाहर कई लोगों से बात की, समझना चाहा कि किन मुद्दों पर वो वोट डालेंगे और उनके लिए कौन से मुद्दे अहमियत रखते हैं। बिहार के विकास के लिए क्या ज़रूरी है या फिर बिहार बहुत ज़्यादा विकास कर गया, इन तमाम चीज़ों में हमने बात की। कई नए प्लेयर्स हैं इस बार मैदान में, प्रशांत किशोर हैं, पुष्पम प्रिया है और भी कई सारे खिलाड़ी हैं जो नए आए हैं इस बार मैदान में। और वो क्या टक्कर देंगे या सिर्फ उनके चुनाव प्रचार में भीड़ दिख रही है या उनकी रैलियों में भीड़ दिख रही है, लेकिन वो वोट में बदलेगी या नहीं बदलेगी, इस पर लोगों की राय हमने जानी। फिलहाल बिहार के मुजफ्फरपुर के जुब्बा साहनी पार्क के बाहर से इतना ही। हम आपसे फिर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आपको, और समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मुद्दा अहमियत रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।